How to edit like TubeSense in CapCut Mobile. आज की इस वीडियो में मैं TubeSense की आफ्टर इफेक्ट्स एडिटिंग CapCut में करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 बेसिक लेवल, जिसमें TubeSense के जैसे बैकग्राउंड बनाना, शेकिंग इफेक्ट्स, एलिमेंट्स, शेडो एटसेट्रा बताऊंगी। सेकंड एडवांस लेवल, जिसमें कैरेक्टर क्रिएशन, फ्रेम्स क्रिएशन एंड बॉक्स एनिमेशन और बहुत कुछ बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर ब्लैक ग्रिड बैकग्राउंड सर्च करना है और PNG को डाउनलोड कर लेना है। फिर CapCut ओपन करके टाइमलाइन पर PNG को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट में जाकर ग्राफ को ओपन करके व्हाइट कलर में जाना है और एक नोड सिलेक्ट करनी है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है ताकि कलर थोड़ा कम डार्क हो। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, इसका आंसर तो आगे चल के बताऊंगी। अभी इतना हो जाए तो इफेक्ट्स में जाकर बाय द फायरप्लेस इफेक्ट सर्च करना है और सेट कर देना है। अब आप नोटिस करो कि ये फ्रंट में नजर आ रहा है, तो इसको सेट करने के लिए एडजस्ट में जाकर स्पीड 16, स्टिकर्स 34, फिल्टर 0 कर देना है। तो हमारा TubeSense के जैसा बैकग्राउंड तैयार है और इस पर हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। अब आप नोटिस करो TubeSense की वीडियो में हर एलिमेंट में शेडो डाला हुआ है। तो शेडो डालने के लिए कोई भी एलिमेंट हो उसको पिक्सल लैब में ले जाकर शेडो में जाना है और कलर सेलेक्ट करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसकी सेटिंग को जरा गौर से देखो। इसका ब्लर रेडियस 16, ऑफसेट X 8 कर देना है। हमारा शेडो रेडी है। अब आप नोटिस करो कि एलिमेंट्स भी शेक कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट को शेक करने के लिए CapCut को ओपन करके वीडियो का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो। क्योंकि मैंने बनाया हुआ है तो बैकग्राउंड, इसीलिए मैं ओवरले पर क्लिक करके इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इतना हो जाए तो उसके बाद इफेक्ट्स में जाकर वीडियो इफेक्ट में रिबाउंड स्विंग सिलेक्ट करना है। और ऑब्जेक्ट में जाकर उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक पॉइंट सीखने के बाद बारी आती है एडवांस लेवल की। तो TubeSense की इस वीडियो का फर्स्ट क्लिप है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले CapCut ओपन करके टाइमलाइन पर एक इमेज सेलेक्ट कर लूंगी। इस वीडियो में यूज होने वाला सारा मटेरियल मैंने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अब इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। उसके लिए मैं एडजस्ट में जाऊंगी और ग्राफ पर क्लिक करके व्हाइट कलर पर जाकर नोड पर क्लिक कर दूंगी और उसको डाउन लेकर जाऊंगी ताकि थोड़ा इवनिंग लुक आए। उसके बाद एक और इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप नोटिस करो कि ये ग्रेव इमेज इतने मजे की नहीं लग रही। तो पिक्सल लैब ओपन करके सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके लिए 3D रोटेट में जाकर इस सेटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके सेव कर लेना है। अब CapCut पर जाकर ओवरले पर क्लिक करके पिक्सल लैब वाली इमेज को सिलेक्ट करना है और कट आउट पर जाकर इसका हाफ हिस्सा रिमूव कर देना है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अभी ओवरले पर क्लिक करके अगेन उसी इमेज को लेकर आना है और अब पहले वाली इमेज के अकॉर्डिंग सेट कर देना है।
और फिर लेयर पर जाकर 1 सेलेक्ट करके इसको पीछे ले जाना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद ओवरले पर जाकर YouTube लोगो को सिलेक्ट कर लेना है और लेयर पर जाकर सेकंड कर देना है और स्टार्ट की फ्रेम लगा के आगे को ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ लेकर जाना है और इसके साथ साथ ही एक की फ्रेम लगाकर इसका साइज छोटा करते जाना है। तो अब नोटिस करो YouTube का ये लोगो दोनों लेयर्स के बीच में चला गया है। इसीलिए ही मैंने इसको अलग से सेट किया था ताकि हमारा YouTube लोगो या जो भी इमेज डालें वो बिल्कुल मिड में जाता हुआ दिखाई दे। तो अब टाइम बचाने के लिए इसी सेटिंग वाले YT लोगो को कॉपी करना है और वीडियो के शुरू में लेकर जाना है और इसको सिलेक्ट करके रिप्लेस में जाकर एक और इमेज सिलेक्ट करना है। इसी तरह प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अगर तुम इन आइकन्स में ट्यूब सेंसी की तरह ग्लो लाना चाहते हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कैपकट पर आफ्टर इफेक्ट्स के जैसे एडिटिंग करना सिखाई है, तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके इसको सीख लो। अब वीडियो इफेक्ट्स में जाना है और मिस्ट इफेक्ट सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा ट्यूब सेंसी के क्लिप की तरह लग रहा है। अगेन इफेक्ट्स में जाकर बाय द फायरप्लेस इफेक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है और इसकी सेटिंग कर लेनी है। एंड ओवरले पर जाकर एक और इमेज को सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना है। अब इन क्लिप्स के ऊपर मैं साउंड्स एडजस्ट करूंगी, तो साउंड्स में जाकर वूश साउंड सिलेक्ट कर लूंगी और एडजस्ट करूंगी। परफेक्ट तो नहीं है बट ट्राई की है सेम करने की। तो अब हमारा ग्रेव इफेक्ट तैयार है। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर व्हाइट स्फीयर PNG सर्च करना है और उसको डाउनलोड कर देना है। फिर अगेन गूगल पर जाना है और सर्च करना है HD images of man in office dress PNG और इनमें से जो सूटेबल लगे उस इमेज को डाउनलोड कर देना है। फिर पिक्सल लैब पर आना है और साइज एडजस्ट करने के बाद इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इरेजर में जाकर शेप्स पर क्लिक करके सर्कल सिलेक्ट करना है एंड साइज इस तरह छोटा करना है कि फेस आ जाए। इतना हो जाए तो टॉप राइट साइड पर सेकंड लास्ट वाली इमेज पर क्लिक करके फेस रिमूव कर देना है। फिर नीचे सर्कल पर क्लिक करना है और इमेज पे जाकर स्फीयर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और उसको फेस वाली जगह पर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद शेप्स में जाकर सर्कल सिलेक्ट करके उसको ब्लैक कर देना है ताकि आईज बना सके। उसके बाद उसी को ही कॉपी करके नोज भी लगा लेनी है। देन अब बारी है इंपॉर्टेंट पार्ट की जो तुम्हें कोई भी क्रिएटर नहीं बताएगा।
उसके लिए हाफ सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर ब्लैक कर देना है। अगर स्माइली फेस बनाना है तो उसको उलट कर दो, अगर सैड फेस बनाना है तो हाफ सर्कल को सीधा कर दो। और एक और सर्कल सिलेक्ट करना है और उसका कलर रेड कर देना है। अब इन दोनों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए लेयर्स पर क्लिक करके इन दोनों हाफ सर्कल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। एंड देन कलर पिकर पर जाकर रेड कलर रिमूव कर देना है। अब इतना हो जाए तो फिर इरेजर में जाकर सर्कुलर में कॉर्नर इरेज कर देने हैं। बट पॉइंट यह है कि कॉर्नर सर्कुलर शेप में इरेज करने हैं। अब इसको फेस पर एडजस्ट करना है और हर पार्ट को अलग अलग सेव कर देना है। मैं स्फेयर विद आईज अलग सेव करूंगी, निचला पार्ट अलग से सेव करूंगी और सिर्फ नोज एंड आईज अलग से सेव करूंगी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं इसके बारे में तो आगे पता चल जाएगा और तुम बहुत हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं आफ्टर इफेक्ट्स का एडवांस पॉइंट तुम्हें सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए कैपकट को ओपन करके ग्रेव इफेक्ट वाली वीडियो के फ्रंट पर लेकर जाना है और स्लाइड अप एनिमेशन सिलेक्ट करनी है। फिर थोड़ा आगे जाकर इसको स्प्लिट कर देना है और बाकी पार्ट को रिप्लेस कर देना है उस इमेज के साथ जिसके ऊपर आईज एंड नोज और फेस वगैरह नहीं डला हुआ, और उसको अब एडजस्ट कर लेना है। फिर ओवरले पर क्लिक करके अलग से आईज एंड लिप्स वाला पीएनजी लेकर आना है एंड की फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब स्टार्ट एंड एंड की फ्रेम के बीच में लेकर जाना है और ग्राफ पर क्लिक करके ईज आउट 3 ग्राफ सेट कर लेना है। फिर थोड़ा आगे जाकर आईज एंड नोज वाले पीएनजी को थोड़ा ऊपर लेकर जाना है। इसी तरह रिपीट करते जाना है। अब एंड में आउट एनिमेशन में जाकर दोनों लेयर्स पर स्लाइड डाउन एनिमेशन सिलेक्ट कर लेना है। अब देखते हैं। इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले स्टॉक मीडिया में जाकर पेपर बैकग्राउंड वीडियो सिलेक्ट कर लूंगी। इसी तरह अगेन ओवरले पर क्लिक करके स्टॉक मीडिया से व्हाइट इमेज सिलेक्ट कर लूंगी और मास्क पर जाकर एडजस्ट करके उसका कॉर्नर 20 कर दूंगी। अब लेयर पर क्लिक करके इमेज सेलेक्ट कर लूंगी और मास्क पर जाकर सर्कल सेलेक्ट कर दूंगी। इतना हो जाए तो एडजस्ट पर क्लिक करके साइज में जाकर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का साइज 81 कर दूंगी।
उसके बाद टेक्स्ट लिख के सेट कर दूंगी। अब वीडियो इफेक्ट्स में जाकर फ्लैश वाइब्रेशन सिलेक्ट करूंगी और एडजस्ट में क्लिक करके इसका कलर 6 कर दूंगी, रेंज भी 6 करूंगी और बाकी तमाम सेटिंग्स को 0 कर दूंगी। अब अगेन इफेक्ट्स में जाकर रिबाउंड स्विंग सेलेक्ट करूंगी और एडजस्ट कर दूंगी। इसकी सेटिंग में स्पीड 6, साइज 100, इंटेंसिटी को 0 कर देना है। और कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी सेट कर लेना है। अब इतना हो जाए तो एक हुडी वाला इमेज सिलेक्ट कर लेना है और माउथ पीएनजी जिसका कलर अब रेड हो चुका है उसे भी सिलेक्ट कर देना है। इसका कलर रेड मैंने पिक्सल लैब पर जाकर किया है। इसका कलर कैसे रेड किया है वो मैंने अगले क्लिप में एक्सप्लेन कर दिया है, तो कहीं से भी स्किप मत करना। अब इसको सेट करने के बाद दोनों पर स्लाइड अप एनिमेशन सेट कर देनी है और सेव कर लेना है। तो हमारा ये इफेक्ट तैयार है।